हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आपको अपना यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस में स्वागत है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। गुड इवनिंग, ठीक है ना। चलते हैं तेजी में, क्या करते हैं, क्लास को हम सब स्टार्ट करेंगे। और आज जो हम बाबू लेके चलेंगे क्या चीज़ पे, तो नदी के बारे में, ठीक है ना। किसके बारे में लेके चलेंगे? नदी के बारे में लेके चलेंगे। और आप सब क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और एक बात बता दें, नदी नदी का जो चैप्टर है, इससे कोई भी एग्जाम में बाबू क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। कोई भी एग्जाम में क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा। तो नदी हम सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। तो नदी में हम सब क्या देखेंगे, नदी को हम दो भाग में पढ़ते हैं। कितने भाग में पढ़ते हैं? दो भाग में पढ़ते हैं। पहला जो होता है उसे हम कहते हैं हिमालय नदी, और दूसरा जो है वह कहते हैं प्रायद्वीपीय नदी, ठीक है। पहला क्या है, हिमालय नदी। दूसरा जो है प्रायद्वीपीय नदी। और प्रायद्वीपीय नदी ऐसी नदी होती है जो अक्सर गर्मियों के मौसम में क्या होता है, सूख जाता है, ठीक है ना। अक्सर गर्मियों के मौसम में क्या होता है, वह नदी सूख जाती है। और हिमालय नदी ऐसी नदी होती है जिसमें हमेशा 12 माह क्या होता है बाबू, नदी में पानी रहता है, ठीक है ना। आज हम क्या करेंगे, इसी पर विशेष चर्चा चलेगा, ठीक है ना। चलते हैं। अब सुनिए मेरी बात। ये हिमालय नदी में हम सब 3 नदियों के बारे में हम सब पढ़ेंगे। हिमालय नदी में कितने बाबू, 3 नदी के विशेष 3 नदी में पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहला है गंगा रिवर, दूसरा जो है सिंधु, और तीसरा जो है ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र, कौन सा रिवर बाबू, ब्रह्मपुत्र। और प्रायद्वीपीय नदी में बाबू बहुत सारे नदियां, प्रायद्वीप में जितनी भी नदी है उस पर चर्चा करेंगे। जिसमें सबसे पहला जो नदी है उसको क्या कहते हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इसी के साथ जो जितने भी छोटे रहेगी, ब्राह्मणी हुआ, ये सभी को हम क्या करेंगे, लेके के चलेंगे। एक बात और सुन लीजिए, प्रायद्वीपीय नदी में दो, देखिए भारत की 2 नदी ऐसी है, जो उल्टा प्रवाहित होती है। भारत में जितनी भी नदी है सभी सपोर्ट डैट, इधर इसका मुहाना है, ये साइड इससे बह रही है। लेकिन 2 ऐसी नदी है जो क्या है बाबू, उल्टा प्रवाहित होता है। किधर होता है, उल्टा प्रवाहित होता है। जैसे कि देखिए कौन कौन 2 नदी है, तो देखिए घर में सम्मान सबसे ज्यादा किसका होता है, मतलब नातिका की पोता का, तो ऑटोमेटिक नाती का सम्मान ज्यादा होता है। तो न से नर्मदा और त से ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी नदी है बाबू, यह क्या होता है, यह उल्टा प्रवाहित होती है। क्या होता है, उल्टा प्रवाहित होती है। अब देखिए बात को समझते हैं। नदी को पढ़ने से पहले, ठीक है ना, नदी को पढ़ने से पहले हम सब क्या करते हैं, फिर आगे कुछ बातें को समझते हैं। आखिर नदी बनता किस प्रकार से है, आखिर नदी बनता किस प्रकार से है। तो एक बात सुन लीजिए बाबू, ये देखिए ये क्या है, ये पर्वत है। और आपको बताए थे इस पर्वत श्रेणी में क्या होता है ना, कि जैसे वर्षा का पानी पड़ा, और पानी पड़ने के बाद यहाँ छोबाबू स्टॉक हो जाता है, पानी जमा हो जाता है। और जमा होने के कारण यह धीरे धीरे छोटे छोटे क्या होता है, लाइनिंग से निकलता है, छोटे से छेद से क्या होता है, वह निकलता है। अब क्या हुआ, निकलने के बाद सभी पानी का एक जगह मिलन हुआ, और मिलन होने के बाद क्या होता है, यह चल देता है। और जब चलता है तो यही क्या चीज का रूप ले लेता है, तो यही नदी का रूप ले लेता है। क्या चीज का रूप लेता है जी, नदी का रूप ले लेता है। अब एक बात और यहीं पर हम आपको बताते हैं, जैसे कि यह नदी में क्या होता है, अगर जो वर्षा का पानी छूट गया, पानी यहाँ खत्म हो गया। और आप जानते होंगे, अक्सर नदी देखते होंगे कि गर्मियों के मौसम में सूख जाती है। वह इसी नदी को क्या कहते हैं, हम सब प्रायद्वीपीय नदी कहते हैं। तो जैसे यहाँ पानी है तो क्या होगा, नदी चलेगा। अगर जो पानी खत्म तो क्या होगा, नदी सूख जाएगा। बस यही सी बात है।
अब हिमालय नदी कैसी नदी है बाबू? तो हिमालय नदी की बातें अगर जो हम समझे तो देखिए हिमालय में जितने भी बड़े बड़े पर्वत श्रृंखला हैं और उस पर्वत श्रृंखला में आपको पता होगा कि माउंट एवरेस्ट, देखिए माउंट एवरेस्ट चोटी की ऊंचाई कितना है? तो कितना पिछले क्लास में बताए थे आपको 8850, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है जब यहाँ पानी का जब उतने ऊंचे हैं तो आपको पता हो कि कोई भी चीज 100 डिग्री सेल्सियस पे जाने के बाद 100 डिग्री सेल्सियस पे जाने के बाद वो बर्फ का आकार ले लेता है। तो वही बादल जो है वह क्या होता है जी, बर्फ का रूप लेकर यही एक प्रकार से क्या होता है बाबू, ग्लेशियर का निर्माण हो जाता है। अब क्या हुआ, ग्लेशियर जब हुआ तो यह बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर, और ग्लेशियर क्या होता है गर्मियों के दिन में सूखता है, मतलब क्या होता है पिघलता है, और पिघलने के साथ यह इस प्रकार से चलता है और चलता है तो यही क्या होता है, यही नदी का हुआ। अगर जो बरसात के मौसम में देखते होंगे गंगा नदी में ज्यादा पानी आ जाता है, देखते होंगे ना आप, तो गंगा नदी में बरसात के मौसम में ज्यादा पानी रहती है। क्यों? क्योंकि पानी पड़ा और ग्लेशियर पिघलने से तो रह गया। और अक्सर आप देखते होंगे कि गर्मी जैसे ही आता है उसमें पानी कम जाता है नदियों में। तो जब नदी में पानी कम गया, जब पानी बाबू नदी से कम गया तो यहां पर क्या हुआ, जब पानी कमा तो यही ग्लेशियर पिघल कर ही चलता है, क्योंकि बरसात में क्या हुआ, पानी पड़ा वो भी साथ में आया, लेकिन गर्मी के दिन में सिर्फ ग्लेशियर पिघलने से पानी आता है, ठीक है ना। तो आज हम सब क्या करेंगे, गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। और एक बात बता देते हैं कि अगर आज पूरा क्लास आप देख लिए, अगर जो आप गंगा नदी का पूरा क्लास वीडियो अंत तक देख लिए, उसके बाद क्या कीजिएगा, उसके बाद ही आप लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अगर जो आपको क्लास अच्छा लगा। तो अगर जो पूरी क्लास कर लेते हैं तो एक बात बता देते हैं बाबू कि आज लगेगा कि हम गंगा स्नान किए हैं, लगेगा कि आज हम कुछ पढ़े हैं, ठीक है ना। इसीलिए आज हम क्या कर रहे हैं, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। और आप सब क्या कीजिए, थोड़ा शेयर कीजिए। और हम क्या पढ़ेंगे, तो गंगा नदी के बारे में क्या करेंगे बाबू, गंगा नदी के बारे में चलते हैं, देखते हैं गंगा नदी कहां। पहले बात को और समझिए, कुछ बात समझिए। एक राज्य है जिस राज्य का नाम है उत्तराखंड। क्या जी, उत्तराखंड। अब उत्तराखंड में 3 बड़े बड़े ग्लेशियर है। कितने बड़े बड़े बाबू, 3 बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, जिसमें सबसे पहला जो ग्लेशियर है उसका नाम है गंगोत्री, ठीक है ना जी। अब देखिए गंगोत्री के बाद यहीं पर जो है उसका नाम है सतोपंत। क्या छोटका, सतोपंत। तीसरा जो है मिलाम रिवर। देखिए ये 3 ग्लेशियर है। एक बात और बता दें आपको, यह भी बृहत पर्वत श्रेणी का ही क्या है चुटका, यह बृहत पर्वत श्रेणी में ही क्या है, यह ग्लेशियर है। यह ग्लेशियर कहां स्थित है, तो यह ग्लेशियर विंध्य पर्वत श्रेणी में ही स्थित है, ठीक है। आप सब क्या कीजिए, थोड़ा शेयर कीजिए। चलते हैं, आपको फिर के क्लास आगे बढ़ाते हैं। देखिए अभी हम आपको बताए ये ग्लेशियर जो है, यह गंगोत्री जो ग्लेशियर जो है, यहां से क्या होता है, यह पिघलने के साथ, यहां से बाबू जब यह पिघला और पिघलने के साथ यहीं पर एक रिवर जहां से आती है उसका नाम है जानवी। कौन सा रिवर है, जानवी। और आगे एक मोड़ मिलता है जिस मोड़ का नाम है गोमुख। क्या नाम है जी, गोमुख। क्या है बाबू, गोमुख। अब गोमुख के बाद यहां आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के बाद यही जानवी रिवर का नाम, यही जानवी रिवर का नाम बदल कर क्या हो जाता है, तो इसी का नाम हो जाता है भागीरथी। क्या होता है बाबू, भागीरथी। अब देखिए अभी हम देखिए गंगोत्री से पिघलने के बाद एक रिवर निकला जिस रिवर का नाम है जानवी, और जानवी के बाद छोटा एक मोड़ है, उस मोड़ के बाद यही गोमुख का नाम, सॉरी जानवी का नाम क्या बदल के आ जाता है, तो भागीरथी। क्या हो जाता है बाबू, भागीरथी। देखिए यहां से एक रिवर आके मिलती है, यहां मतलब बाएं की दाएं, तो उसको थोड़ा सा समझिए। जो नदी में बाएं और दाएं नहीं समझते हैं
उनको समझाते हैं। जिस प्रकार नदी फ्लो कर रही है, बह रही है, उधर आप क्या कीजिए, तैरने का कल्पना कीजिए। और देखिए यह नीचे की ओर आ रहा है तो समझिए कि हम नीचे तैर रहे हैं, और तैरने के साथ यह हाथ, जैसे आपका हाथ बामा, तो नदी का बामा किधर होगा बाबू, ऊपर होगा, और नदी का हाथ नीचे दाया मेरा है तो नदी का दाया किधर होगा, इधर होगा। ठीक है। अब देखिए इधर से एक जो रिवर आके मिली, उस रिवर का नाम है भिलांगना। क्या है जी, भिलांगना। फिर से बात को समझिए, यहां हम सब क्या देखे, तो गंगोत्री, गंगोत्री से जो रिवर निकली उस रिवर का नाम क्या है, जानवी। और जानवी जो है आगे चलने के बाद एक मोड़ के पे पहुंचा, जिस मोड़ का नाम है क्या बाबू, गोमुख। और गोमुख से आगे बढ़ा तो वह भागीरथी के नाम से हो गया। अब देखिए भिलांगना और भागीरथी, क्या बाबू, भिलांगना और भागीरथी जहां पहुंचता है, जिस जगह पर मिलता है, उसका नाम है गोविंद प्रयाग। क्या नाम है जी, गोविंद प्रयाग। फिर से बात को समझिए, कौन सा प्रयाग, तो गोविंद प्रयाग। और गोविंद प्रयाग से क्या होता है, जब इसका नाम बढ़ता है फिर से आगे, तो छुटकर गोविंद प्रयाग के बाद भी जब इसका नाम आगे बढ़ा तो यह कौन सी रिवर है, तो यह भागीरथी के नाम से ही जाना जा रहा है। यहां आगे बढ़ने के बाद भी इसका नाम यहां चेंज नहीं हुआ। ठीक है ना, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां जो भागीरथी है और गोविंद प्रयाग, भागीरथी और भिलांगना जहां मिलता है, वहीं पर क्या बनता है बाबू, वहीं पर एक प्रयाग है, जिस प्रयाग का नाम है गोविंद प्रयाग। देखिए यहां पर एक नया शब्द देखने को हमको मिला, क्या बाबू, प्रयाग। देखिए प्रयाग मतलब कहां होता है, प्रयाग मतलब होता है जहां दो नदी एक जगह आके मिले, उसी को क्या कहते हैं, प्रयाग कहते हैं। ठीक है ना, चलते हैं। और इसी गोविंद प्रयाग पर भारत का सबसे बड़ा बांध है, जिस बांध का नाम है टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। और टिहरी बांध छोटका कहां स्थित है, तो गोविंद प्रयाग पे स्थित है। किसी को लग रहा होगा कि भाखड़ा नागर बांध सबसे ऊंचा है, तो आपको हम बता दें भाखड़ा नागर बांध 2016 के पहले होगा, लेकिन अभी वर्तमान में जो 2016 के बाद जो आया है, उस बांध का नाम क्या है, ये टिहरी बांध। और टिहरी बांध जो है सबसे ऊंची बांध है, और यह विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध है। पहला जो भारत की सबसे ऊंची बांध है, तो किसका है बाबू, तो भारत की जो सबसे ऊंची है उसका नाम है टिहरी। और टिहरी बांध की ऊंचाई 72.5 मीटर। फिर से बात सुनिए, 72.5 मीटर। अगर जो आपको पता होगा भाखड़ा नागर बांध की, तो भाखड़ा नागर बांध 226 के आसपास खत्म हो जाता है भाई, वही 226-25 के आसपास होगा। ठीक है, लेकिन इसकी ऊंचाई कितना हो गया, 260.5 मीटर। किसकी ऊंचाई है, तो इसका है गोविंद प्रयाग पे भारत की सबसे ऊंची बांध टिहरी बांध का। ठीक है ना, आपको यहां तक मेरी बातें अच्छी तरह से समझ आ रही होगी। ठीक है ना, इसीलिए आप सब क्या कीजिए, थोड़ा दब कर शेयर कीजिए, और क्या कीजिए बाबू, लाइक कीजिए। ठीक है ना, चलते हैं आगे की ओर। देखिए हम अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक मिनट सुनिएगा, इसको हम इधर करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा मिटा दें। देखिए यहां पर क्या बोले थे, गंगोत्री, और यहां दूसरा जो था उसका नाम था सतोपंत। सतोपंत के बाद बाबू इधर जो हम रिवर बताए थे उसका नाम था मिलाम, सॉरी ग्लेशियर है। ठीक है, इधर सतोपंत, इधर क्या हो गया, मिलाम। अब देखिए सतोपंत से एक रिवर निकला और मिलाम रिवर से एक निकला। फिर सुनिए, सतोपंत से एक रिवर निकला और मिलाम ग्लेशियर से एक रिवर निकला। सतोपंत से जो ग्लेशियर से जो रिवर निकला उसका नाम है विष्णु गंगा। क्या है जी, विष्णु गंगा। और मिलाम रिवर से जो रिवर निकला उसका नाम है धौली गंगा। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। अभी उत्तराखंड का आपको पंच प्रयाग के बारे में बताएंगे। कितने, उत्तराखंड में जो पंच प्रयाग हैं उसके बारे में बाबू क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। ठीक है ना। देखिए उत्तराखंड से जो ग्लेशियर निकला उसका नाम है विष्णु गंगा। और मिलाम से जो रिवर निकला उसका नाम है क्या जी, धौली गंगा। क्या है, धौली गंगा।
अब ये दोनों जहां मिलते हैं, ये दोनों जहां मिलते हैं, इसी जगह का नाम है बाबू विष्णु प्रयाग। कौन सा प्रयाग? विष्णु प्रयाग। अब देखिए विष्णु प्रयाग से आगे यह रिवर जो आगे बढ़ा, यह रिवर जो आगे बढ़ा, यह नदी जो आगे बढ़ा, यही भागीरथी, और यहां जाकर क्या होता है, दोनों रिवर बंद मिलते हैं, और जहां ये रिवर और भागीरथी, ये इसका नाम देखिए बता दें, विष्णु गंगा, धौली गंगा। कौन सा प्रयाग? विष्णु प्रयाग। और विष्णु प्रयाग के बाद ये जो बड़ी नदी है, इसी का नाम है बाबू अलकनंदा। अलकनंदा। और अलकनंदा रिवर कहां से है? तो विष्णु गंगा के पास। एक बात और सुन लेते हैं, यहीं पर अलकनंदा के पास ही एक बहुत बढ़िया जगह, जिस जगह का नाम आप सब जानते होंगे, बद्रीनाथ। तो पूछ देता है बद्रीनाथ जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो बद्रीनाथ जो है वह अलकनंदा के पास स्थित है। अलकनंदा के पास कौन है जी? तो बद्रीनाथ। अब देखिए यहां जो रिवर आया उसका नाम हो गया भागीरथी, और इधर जो आया वो उसका नाम हो गया अलकनंदा। और ये दोनों रिवर जहां मिलता है उसको हम सब देव प्रयाग के नाम से जानते हैं। कौन सा प्रयाग? देव प्रयाग। और देव प्रयाग के बाद यही जो आगे बढ़ता है, तो यही भागीरथी का नाम बाबू देव प्रयाग के बाद इसी का नाम गंगा रखाता है। ठीक है ना जी? फिर से सुनिएगा, स्टार्टिंग में जहां निकला उसका नाम गंगोत्री। कितना मतलब आपको बता देते हैं, छोटे एग्जाम में जैसे रेलवे ग्रुप डी में आपसे पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा कि गंगा नदी कहां से निकलती है, तो कहां, और ऑप्शन में क्या दे देगा जी? गंगोत्री। और ध्यान में सुन लीजिए, अगर जो गंगोत्री भी ऑप्शन में रहे और गोमुख भी ऑप्शन में रहे, तो एकदम कन्फर्म मार के आना है क्या, गंगा रिवर जो निकलती है वो कहां से निकलती है? तो वह गोमुख से निकलती है। ठीक है ना? हाँ, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए विष्णु प्रयाग। अब यहां से इधर से एक रिवर आके मिला, तो इधर मतलब किधर? तो यह बामे सहायक हुआ, और बामे से जो रिवर आके मिला, इस रिवर का नाम है पिंडार। क्या है बाबू? पिंडार रिवर। और पिंडार, और यहां पर जहां मिला पिंडार और अलकनंदा, देखिए आपको कलर कर देते हैं, पिंडार और अलकनंदा जहां मिले, या देखिए जहां जहां प्रयाग है उसको हम थोड़ा सा रेड कलर से कर देते हैं। ठीक है ना? यहां पर देखिए एक प्रयाग है, जिस प्रयाग का नाम था देव प्रयाग। एक यहां देखिए हम सब गोविंद प्रयाग। और यहां पर एक क्या देखिए हम सब, एक मोड़ है, जिस मोड़ का नाम क्या है जी? गोमुख है। ठीक है ना? चलते हैं अब आगे की ओर। अब देखिए ये जहां मिला, ये जहां दोनों मिला, इसी पर एक प्रयाग है, जिस प्रयाग का नाम है कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग है छुटका? कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग? कर्ण प्रयाग। अब देखिए इधर से मतलब किधर से? दाईं ओर से एक रिवर आके मिलती है, और इस जगह पर मिलती है, इस जगह पर, इसको भी कलर कर देंगे, इस जगह पर मिलती है, और इसी का नाम है नंदकी नदी। नंदकी नदी। और नंदकी और अलकनंदा जहां मिलता है, नंदकी और अलकनंदा जहां मिलता है, वहां पर का नाम हो जाता है बाबू कौन सा प्रयाग? तो यहां का जो नाम होता है नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग? नंद प्रयाग। फिर इधर से एक रिवर निकलती है, और इसी का नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी रिवर। और मंदाकिनी और अलकनंदा, मंदाकिनी और अलकनंदा जहां मिलते हैं, मंदाकिनी और अलकनंदा जहां मिलते हैं, उस जगह का नाम है, उस जगह का नाम है, क्या नाम है बाबू? रुद्र प्रयाग। क्या हुआ जी? रुद्र प्रयाग। अब देखिए अलकनंदा के पास यहां पर था जिसका नाम था बद्रीनाथ। अलकनंदा के पास यही किनारे में क्या है जी? तो बद्रीनाथ। और यहां मंदाकिनी के जस्ट बगल में एक बहुत तीर्थ स्थल जिसका नाम है क्या? केदारनाथ। केदारनाथ किस नदी के किनारे? तो मंदाकिनी के किनारे। और बद्रीनाथ, बद्रीनाथ कहां? तो अलकनंदा के किनारे। ठीक है ना? अब बात को समझते हैं। यही उत्तराखंड का क्या है जी? पंच प्रयाग है। यह उत्तराखंड का कितना है? पंच प्रयाग है, जिसमें सबसे पहला प्रयाग देव प्रयाग, दूसरा रुद्र प्रयाग, तीसरा कर्ण प्रयाग, चौथा
नंद प्रयाग, पांचवा विष्णु प्रयाग, पांचवा, चौथा, यहां पर क्या हुए तीसरा, यहां पर क्या हुआ दूसरा, और यहां पर कौन सा प्रयाग, यह पहला। और जब आप उत्तराखंड जाइएगा और जाने के बाद आप क्या देखिएगा, उत्तराखंड में पंच प्रयाग हैं। उत्तराखंड में क्या है छोटका, उत्तराखंड में पंच प्रयाग हैं, ठीक है ना। चलिए आप सब अभी देखिए, ये तो अभी हम टेलर है, अभी हम गंगा नदी आज पूरा क्या करेंगे, गंगा नदी में पूरा स्नान करने का काम करेंगे, ठीक है ना। और एक बात बता दें, छोटे छोटे एग्जाम में जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन, गंगा नदी कितने रात से होकर गुजरती है, वो सब आप खुद बता दीजिएगा अंतिम, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी चीज को क्या करना है, याद नहीं करना है, समझने का पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है ना। गंगा नदी की टोटल लंबाई अगर जो किसी को डाउट में है तो गंगा नदी की कुल लंबाई यूं भी लिख लीजिए 2525 किलोमीटर, क्योंकि यह छोटे छोटे एग्जाम में ये सब भी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए उत्तराखंड में हम कितने पंच प्रयाग के बारे में देखे, जिसमें सबसे पहला जो है उसका नाम है देव प्रयाग, दूसरा क्या है रुद्र प्रयाग, तीसरा कर्ण प्रयाग, चौथा नंद प्रयाग, पांचवा विष्णु प्रयाग। देखिए आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, किन दो नदी के मिलन के बाद विष्णु प्रयाग का उद्गम होता है। तो देखिए विष्णु प्रयाग कहाँ है, यहाँ है, तो विष्णु प्रयाग का किन दो नदी से संबंध है, तो एक है विष्णु गंगा, दूसरा धौली गंगा, और दोनों जहां मिलता है वह विष्णु प्रयाग। फिर पूछ सकता है आपको रुद्र प्रयाग कौन दो नदी मिलकर बनता है जी, तो रुद्र प्रयाग जो मिलता है तो वह मंदाकिनी और अलकनंदा, मंदाकिनी और अलकनंदा बाबू जहां मिलता है वहां पर यह बात हो गया। अगर जो आपको इतनी सारी बातें बुझाया तो आप क्या कीजिए, अब तो लाइक कर दो। लाइक करने से क्या होता है, थोड़ा सा खुद में लगता है कि भाई हम दोनों के बीच जो संबंध है वो पता चलता है, ठीक है ना। चलते हैं इसकी ओर आगे। अब क्या करेंगे हम, गंगा नदी को क्या करेंगे, यहां हम कोशिश करेंगे क्या चीज, पूरा अभी हम क्या करेंगे स्थलीय से उतारेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर। यहां देखिए गंगा, यहां देखिए, यहां हम क्या देखे थे, ये देखिए देव प्रयाग, और देव प्रयाग के बाद जिस मोड़ पर जो यहां आया था तो यहां पर हो गया था भागीरथी, भागीरथी, और इधर से जो आया उसका नाम था बाबू इधर भागीरथी और इधर अलकनंदा, और ये दोनों जहां मिला उसके बाद इस रिवर का नाम क्या कहला गया, तो इस रिवर का जो नाम हो गया उसी का नाम कहलाया गंगा। तुमसे पूछेगा गंगा नदी कहां से निकलती है, तो गंगा नदी कहां से निकलती है बाबू, तो गंगा नदी गोमुख से निकलती है। कहां से निकलती है, गोमुख से निकलती है। चलते हैं अगली बात आगे सुनते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो था अभी हम जस्ट बताए उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद देव प्रयाग के बाद ये जहां पहुंचता है उसका नाम है ऋषिकेश। क्या है जी, ऋषिकेश। ऋषिकेश, ऋषिकेश के बाद ये जहां पहुंचता है, ये ऋषिकेश के बाद फिर से लिखते हैं, यहां देखिए, यहां जहां पहुंचा यहां एक क्षेत्र जगह है जिसका नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश के बाद यहां बाबू ये नोट करने वाला जगह आ गया हरिद्वार, और हरिद्वार ध्यान से नोट कीजिएगा, गंगा रिवर जो है यही हरिद्वार में, गंगा रिवर जो है यही हरिद्वार में क्या होता है जी, यही हरिद्वार में या मैदानी भाग में आ जाती है। गंगा मैदानी भाग में कहां आता है, तो गंगा मैदानी भाग में हरिद्वार में आ जाता है। कहां जाता है बाबू, हरिद्वार में आ जाता है। यहां नोट करके लिख लीजिएगा मैदानी भाग, मैदानी भाग में गंगा कहां पहुंचता है, हरिद्वार में। अब एक बात और सुन लीजिए, यहां तक कहानी हो गया बाबू किसका, तो यह हो गया उत्तराखंड का। अब उत्तराखंड के बाद एंट्री कहां होगा, तो यूपी में। कहां होगा जी, यूपी में। और यूपी में हुआ कहां एंट्री मारता है, तो यूपी में जो एंट्री मारता है इस जगह का नाम है कन्नौज। कौन सा जगह, कन्नौज। और कन्नौज से तिब्बत की ओर से एक रिवर आके मिलती है, जिस रिवर का नाम है बाबू, तिब्बत में एक रिवर आके मिलती है जिसका नाम है रामगंगा। रामगंगा, कौन सा रिवर, तो रामगंगा।
कन्नौज में तिब्बत की ओर से जो रिवर आके मिला उसका नाम है रामगंगा। और रामगंगा कहाँ मिलता है? तो रामगंगा गंगा से कन्नौज में आके मिलता है। अब आगे फिर से सुनते हैं। कन्नौज के बाद आपको पता होगा क्या चीज? तो कानपुर। क्या है जी? कानपुर। कानपुर के बाद इलाहाबाद। एक सेकेंड, इलाहाबाद इधर लिखते हैं, ठीक है? इलाहाबाद इधर है, इलाहाबाद। और इधर से ही, तो इधर मतलब किधर? तो गंगा की सब बाएं सहायक के नाम बता रहे हैं, ठीक है ना? हाँ, तो इधर से फिर एक रिवर आके मिला जिसका नाम है गोमती। कौन सा रिवर बाबू? गोमती रिवर। और गोमती रिवर कहां मिलता है? तो वह इलाहाबाद में मिलता है। एक बात आप सुन लीजिए, जैसे कि यही गोमती रिवर के किनारे ही लखनऊ शहर स्थित है। लखनऊ शहर कहां स्थित है बाबू? तो लखनऊ गोमती रिवर के पास स्थित है। लखनऊ कहां स्थित है? तो गोमती नदी के पास स्थित है। आगे बढ़ने पर यहीं पर बाबू आगे आइएगा तो यहां पर क्या है? वाराणसी। क्या है जी? वाराणसी। 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 और वाराणसी के पास आपको पता होगा यमुनोत्री से, उत्तराखंड में फिर एक ग्लेशियर, जिस ग्लेशियर का नाम है यमुनोत्री। और यमुनोत्री ग्लेशियर से एक रिवर निकलती है जिस रिवर का नाम है यमुना। और यमुना रिवर जो है गंगा से यही वाराणसी में आकर मिलता है। और यमुना की एक बहुत सहायक नदी है जिसका नाम है बाबू चंबल। और वही चंबल में क्या होता है? घड़ियाल सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है ना? तभी हम गंगा की बात कर रहे हैं और इसकी बात विशेष करेंगे। देखिए, और यहीं पर जो कि वाराणसी पर 3 नदियों का मिलन होता है, गंगा, यमुना, सरस्वती का। और इसी को जो कि प्रयागराज के नाम से भी हम सब क्या करते हैं? जानते हैं। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद वाराणसी के बाद यहीं पर है जी, वाराणसी के बाद कहां पहुंचता है? तो एक जगह है जिस जगह का नाम है चौसा। क्या है? चौसा। अब देखिए, चौसा में भी एक रिवर आके मिलती है इधर से ही, दाएं से ही। और दाएं कौन रिवर? दाएं कौन सा रिवर मिला आके? तो दाएं जो मिला बाबू, दाएं में जो रिवर मिला, इसी एक पाला था यमुना, दूसरा का नाम क्या हो गया? तो कर्मनासा। और आपको पता होगा मध्यकालीन इतिहास में हम सब क्या जानते हैं? कर्मनासा नदी में क्या होता है? कर्मनासा नदी में जब शेरशाह और किसके बीच? हाँ, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच जब युद्ध होता है तो हुमायूं यही नदी में कूदकर, कहां चढ़ता? कर्मनासा नदी में कूदकर अपनी जान बचाता है, ठीक है? और यही चौसा से क्या होता है? यूपी की कहानी खत्म। और यूपी के बाद कहां एंट्री मारता है जी? तो एंट्री मारता है कहां? बिहार में। कहां बाबू? बिहार में। चलते हैं, बिहार में कहां? तो बिहार में सबसे एंट्री जहां करता है उसका नाम है बाबू बक्सर। बक्सर के बाद आरा। देखिए, और बक्सर में एक रिवर आके मिलती है बाएं की ओर से। जो रिवर मिली है उस रिवर का नाम जो है बाबू, उसका नाम है क्या? घाघरा। और आपको इतिहास में घाघरा का युद्ध भी देखने को मिलता है। आप सब कमेंट में बताइएगा घाघरा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ है, ठीक है? चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, बक्सर के बाद आरा। और आरा के जैसे ही आगे चलता है तो आरा के बाद एक जगह है जिस जगह का नाम है दानापुर। दानापुर। और दानापुर के बाद पटना। देखिए, एक बता सुन लीजिए, ये दानापुर है और दानापुर के बाद चुटकी कहां? तो पटना। और दानापुर के पास इधर से ही एक रिवर आता है जिस रिवर का नाम है बाबू सोन रिवर। सोन। पर सोन में कहां मिलता है? तो सोन बाबू कहां? यहां दानापुर और पटना के बीच में कौन सा रिवर? सॉरी, दानापुर और आरा के बीच में सोन रिवर मिलता है, ठीक है ना? एक सेकेंड, दानापुर और आरा के बीच में सोन रिवर मिलता है, सोन रिवर, ठीक है? आगे चलते हैं, पटना। और पटना के बाद यहीं पर एक जगह है फतुहा। और फतुहा में एक रिवर आके मिलता है जिस रिवर का नाम है पुनपुन रिवर। और आपको पता होगा गया में एक रिवर है जिस रिवर का नाम है फल्गु रिवर।
और यहाँ पर कौन है जी, यहाँ पर जो है पुनपुन और फल्गु और पुनपुन, ये दो नदी ऐसी है, इसमें क्या होता है, मरने के बाद पिंड दान किया जाता है। क्या किया जाता है, मरने के बाद पिंड दान किया जाता है, ठीक है ना। पटना के बाद, सॉरी, पटना के बाद फतुहा। एक बात और ब्रेक लगाइए, यही पटना के पास इधर एक रिवर आके मिलती है, जिस रिवर का नाम है गंडक। क्या रिवर का नाम है जी, गंडक। और गंडक रिवर हाजीपुर पटना में जाके मिलता है। और आपको पता होगा हाजीपुर में ही एक बहुत बड़ा पुल है, जिस पुल का नाम है गांधी सेतु। और गांधी सेतु की कुल लंबाई जो है, तो यहीं पे नोट कीजिएगा, गांधी सेतु कहां है बाबू, तो गांधी सेतु पटना टू हाजीपुर को जोड़ता है, जिसकी लंबाई 5.5 किलोमीटर। जिसकी लंबाई कुल कितना है, तो 5.5 किलोमीटर। अब आगे चलते हैं, यही गंडक। देखिए एक बात और याद कीजिएगा, गंडक रिवर और ये गंगा कहां मिलता है, तो पहला हो गया बाबू कहां, पटना में। दूसरी बात नोट कीजिएगा, ये गंडक रिवर जो है, गंडक रिवर में भगवान शालिग्राम, देखिए आप सब समय देखते होंगे, शालिग्राम का पत्थर यहीं से मिलता है, यही रिवर से। कौन सा रिवर से, गंडक से। शालिग्राम देखते होंगे गांव में, मतलब जो पूजा सत्यनारायण स्वामी का जो पूजा होता है, उसमें जो पंडित जी लाते हैं शालिग्राम का पत्थर, वो पत्थर कौन से नदी में मिलता है, तो वह गंडक रिवर के पास मिलता है। एक बात और बता देते हैं, यहीं पर बाबू एक बहुत विश्व प्रसिद्ध मेला, सोनपुर का मेला भी यहीं पे लगता है। अब जल्दी से कमेंट में बताइएगा, अंतिम में ऐसे हम बता देंगे सोनपुर मेला में कौन सी भगवान की पूजा की जाती है, ठीक है ना जी। तो जल्दी से आप सब कमेंट में बताइए, सोनपुर में कौन भगवान का पूजा किया जाता है। चलते हैं अंतिम में वो बात बताएंगे, फतुहा। फतुहा के बाद आप जानते होंगे, फतुहा के बाद बाढ़, बख्तियारपुर, बाढ़, मोकामा, बड़हिया होते हुए यह कहां निकल जाता है, भागलपुर में। एक बात और बता देते हैं, जहां गंगा का पानी उत्तरायण होता है, जहां गंगा का पानी बाबू उत्तरायण होता है, जहां गंगा का पानी उत्तरायण होता है, वहां पर क्या होता है जी, वहां पर यह माना जाता है, क्या माना जाता है, माना जाता है कि यहां का पानी, गंगा का पानी क्या है, शुद्ध है। गंगा का पानी क्या है, शुद्ध है। एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा।
एक मिनट बंद नहीं कीजिएगा प्लीज, रुकिए। रुकिए, हम कर देंगे, जाइए आप।